जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे। आपको शर्म नहीं आती? क्यों डिवाइड कर रही हो महिला और पुरुष में? हम सब लोग ह्यूमन है। कोर्ट सजा देगा, कोर्ट को फांसी की सजा देनी है, उम्र कैद की सजा देनी है, छोड़ देना, कोर्ट तय करेगा। मैं और आप कौन है? 8 साल जेल काट लिए, जितना उनका पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने भी अर्जी लगाई है। क्या लगता है क्या फैसला आएगा अब सुप्रीम कोर्ट से, जो फैसला हाई कोर्ट ने मुझे दिया था? सुप्रीम कोर्ट से पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय दिया है, न्याय देगा। चलिए, योगिता जी हमारे साथ मौजूद है। योगिता जी, एक बार फिर से आप लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा लगातार आप लोगों को खदेड़ा जाता है, क्या कहेंगे? हमेशा हर जगह से खदेड़ा गया। हम इंडिया गेट पे उस दिन बैठे थे, हमें वहाँ से खदेड़ दिया। हम हाई कोर्ट पे बैठे, हमें वहाँ से खदेड़ दिया। कल हम पार्लियामेंट पे बैठे, हमें वहाँ से खदेड़ दिया। जंतर मंतर तो हक है ना, जंतर मंतर तो बना ही प्रोटेस्ट के लिए। आज ही के दिन यहाँ निर्भया के लिए भी हम बैठे हुए थे 13 साल पहले, तो यहाँ से कैसे खदेड़ सकते हैं? ये तो अपनी आवाज उठाने की एक जगह बनाई है ना अगर आप लोग को संविधान। यहाँ से भी हटाया जाए तो आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? हमारा अगला कदम कहीं ना कहीं तो हम बैठेंगे। अब हमें किसी की परमिशन नहीं चाहिए, हम कहाँ बैठेंगे? क्या उस रेपिस्ट को फांसी होनी चाहिए ताकि हमें परिवार को, हमारे पिता को न्याय मिल सके। और सारे रेपिस्ट रेप वो भी निकालना है, सारे हत्यारे बाहर है, सारे हत्यारे बाहर है, उनको सब अंदर किया जाए ताकि मेरे पिता को न्याय मिले और हमें न्याय मिले। हमारे चाचा ने ऐसा क्या कर रखा है कि जो उनको जेल में 9 साल से रख रखा है? ये कौन सा कानून है कि एक रेपिस्ट को बाहर निकाला जा रहा है? और मेरे चाचा ने ऐसा किसके साथ क्या गलत कदम उठा दिया कि उनको बेल पर और कुछ नहीं मिल रही? ये कहाँ का न्याय है? आपकी मांग क्या है? आप इस पर बताइए, क्या मांग है आपकी? मुझे मेरे परिवार को सेव किया जाए, सुरक्षित रखा जाए, ताकि हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड को मतलब रोजी रोटी दी जाए, ताकि हम अपना न्याय लड़ सके, अपनी लड़ाई लड़ सके और उसको फांसी दी जाए। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई है उसके खिलाफ। सीबीआई यही चीज अगर मेरे वकील के साथ में साथ देती तो आज ये चीज ना होता, ठीक है, लेकिन मुझे न्याय मिलेगा। उसमें सीबीआई का आयोग मिल चुका है, जैसे जज साहब ने फैसला सुनाया है पैसे लेके, वैसे वो भी मिल चुके हैं। नहीं, आप कोर्ट पे कैसे आरोप लगा सकते हैं भाई? जमानत नहीं लगा रही हूँ, कोर्ट को नहीं लगा रही हूँ मैं, कोर्ट पे नहीं लगा रही हूँ, कोर्ट को एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ मैं, कोर्ट के उन 2 जज पे, व्यक्ति पे लगा रही हूँ कि जो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट में अन्याय नहीं हुआ, मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट में न्याय हुआ। वो भी 2 जज हैं कि हमें न्याय दिए। नहीं, अभी केस चल रहा, कोलो जब तो हुआ नहीं, तो इतनी जल्दी हतोत्साहित होने की क्या भाई? अभी चल रहा है, कोर्ट ने जमानत दी है, उनको बरी नहीं किया है। बरी करे आज नहीं किया, लेकिन कभी तो बरी हो सकता बंदा। ऐसे रेपिस्ट को अगर जमानत देना है, देश की बेटियों को अन्याय गलत करने का पूरा वो जैसा हमने वो कर दिया है, न्याय को होते अन्याय मतलब बेटियों को डरवा दिया कि तुम अब बाहर नहीं निकल सकती हो, रेपिस्ट ही बाहर रहेगा। खतरा है आपको? हमें उन दोषियों से खतरा है। तो आप चाहती हैं कि दोबारा जमानत रद्द हो उनकी? पानी देना, पानी। एक बार मास्क के बिना पानी पीने दो उसको। मैडम हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं बीजेपी के समर्थन में बाहर। क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी भीड़ आ चुकी है, और यही होता है जहाँ बालिका के साथ खड़ा होना चाहिए, विक्टिम के साथ खड़ा होना चाहिए, प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको बचाने के लिए। मतलब ये तो हमारे देश का आपकी गुहार लगा रही, लेकिन उसे न्याय तक नहीं मिल रहा। क्या चाहते हैं आंटी? न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए, इनको सब बेल कैंसिल हो, इनको फांसी होना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रहे और अपने बच्चे, अपने सबको परिवार को सुरक्षित रख सको, अपने पैरोकार, अपने जवंतियों को सबको सुरक्षित कर रखो, अपने जवंतियों को सुरक्षित कर रखो, अपने जितने भी सुरक्षित कर रखो। क्या मांगे अब आप क्या लेंगी? अभी तक उनको जमानत नहीं मिली। मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मुझे क्या डिमांड की? न्याय कैसे? कोर्ट में चल रहा, तो न्याय में क्या मांग है आपकी? न्याय में मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। बाहर चलो, मना कर रहे हैं बाहर। जमानत रद्द चाहती हैं? चलो बाहर देखना। प्रोटेक्ट करना है। देखो
जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे। हम अभी देख रहे हैं हम कहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि यहाँ बैठने की जगह नहीं है। आपने परमिशन ली थी क्या कुछ यहाँ से? हाँ, परमिशन दे रखी थी हमारे लोगों ने। परमिशन की क्या जरूरत है? एक बात बताओ, ये तो धरने की स्थल है ना, कोई भी अपनी आवाज उठा सकता है। इसके लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा क्या? जंतर मंतर पे भी बैठने के लिए परमिशन लो, इंडिया गेट के आगे बैठने नहीं देते, हाई कोर्ट के आगे बैठने नहीं देते। हटाया जा रहा है, रोका नहीं जा रहा है, रोका नहीं चेंज की जा रही है क्या? हाँ, वो जगह किसी और की थी, अब हम आगे जा रहे हैं। दूसरी जगह बैठेंगे आप? जी जी तो बिल्कुल। धरना है ये आपका क्या है? ये जो बोलेंगी बच्चे जहाँ बैठे, उनके केस सारे खत्म किए जाएं, उनको बाहर निकाला जाए। क्या क्या आरोप है उनके ऊपर? देवर पर क्या आरोप है? मेरे देवर पर झूठे झूठे कुलदीप सेंगर आरोप लगाई न है। वो सारे सरकार से यही मांग है, उनके मुकदमा वापस करे, इनका लोगन का फांसी दे। मेरे देवर को भी खतरा है, अगर जेल में न होते अब तक का उड़ा दिन जाते। जब मेरे पति को मारी न है, बोले रहे आजा तुझको निपटारा कर दे। मेरा पति को, मेरे देवर को जेल में करा दिया, मेरे देवर की बीबी को मरवा दिया, देवर की बहन को, साली को मरवा दिया। मेरे घर में कोई नहीं, उसका भी बच्चा हम देख रहे हैं। सर कहाँ कहाँ पर जाए, 23 तारीख से कहाँ मारे मारे फिर रहे हैं। पीएम मोदी से कुछ कहना चाहते हैं आप? मोदी तो यही कहना चाहते हैं, हमको हिसाब दिमावे मोदी। यूपी सरकार, दिल्ली सरकार तो यही मांग रहा है, हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय दे। योगी जी से कुछ कहना है? हाँ, योगी जी से हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। अब देखो योगी जी कुलदीप सेंगर का विधायक आया था हमको मारने के लिए, जंतर मंतर में इतने मनई भरे हैं, हमको मारने के लिए आया था। मेरी विक्टिम को, मेरे परिवार को खत्म करने के लिए आया था। ये आजादी के नारे लग रहे हैं अभी। हाँ। क्यों पॉलिटिसाइज किया जा रहा है पूरा मुद्दा? आखिर क्या बात है? पीड़िता को न्याय मिले। मैडम 2012 में ऐसा हुआ था, उसमें आप लोग सड़कों पर उतरे थे। मैं प्रेसिडेंट हूँ, पुरुष आयोग सेंगर जी से व्यक्तिगत रूप से जुड़ी हैं। मैं सेंगर को ना जानती हूँ, ना आज तक मिली हूँ, ना मेरा कोई लेना देना है। तो फिर ये अतुल केस में आप नजर नहीं आई हैं। समस्तीपुर जाने वाली अकेली महिला थी, इंदौर में अकेली महिला थी जो समस्तीपुर और इंदौर में जो अभी हनीमून कांड हुआ था, जिसमें हनीमून में लड़की ने लड़के को मार डाला था। मैं इंदौर गई थी, आप चेक तो करिए, बोल के समस्तीपुर अतुल सुभाष के माता पिता की पीड़ा साझा करने मैं गई। मैंने मना नहीं किया, मैंने मना नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र है, और जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए, लेकिन रेप पर राजनीति बंद करो, बंद करो। आपको क्यों लगता है मैडम मेरे साथ 8 साल जेल काट लिए, जितना उनका पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया। पीड़िता से आप मिली हैं? मैंने और नाव पीड़िता से मैंने अभी मिलने की कोशिश करी, नहीं मिली वो। मैं अभी भी, आप चलिए मेरे को मिलवाइए। मैंने तो उनको बहुत आवाज मारी, मैंने बोला कुलदीप सिंह सेंगर लेकर आई हैं, क्योंकि मेरे को उनको बरी सिंह सेंगर को जानती है। उनको बरी किया, उनको बेल मिली है ना, बरी नहीं किया, उनको बेल मिली है। तो बेल सजा सस्पेंड हुई है, सजा भी सस्पेंड हुई है और बेल भी मिली है। दोनों चीजें हुई हैं भाई, मुझे ना बता तू, दोनों चीजें हुई हैं। बहुत अच्छे से केस को फॉलो करती हूँ, ऐसा नहीं है। तुम सुभाष के पास चली गई थी उसके घर, तुमने 1 रुपया नहीं दिया था खुद की। हाँ, राजनीति हो, बंद क्यों नहीं हो रही? अरे क्या जो है ना इस देश की, उनको यहाँ बुला लो, यहाँ बुला लो। मैं एक बहुत अच्छा आपको उपाय दे, सभी लड़कों को यहाँ बुला लो। अगर यहाँ पे न्याय मिलता है, यहाँ पर न्याय नहीं मिलता, यहाँ पर न्याय नहीं मिलता। बिल्कुल है आंदोलन का हक, लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया है उसे फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोटो ऑप, परेडिंग मेरे साथ कभी कोई छेड़छाड़ नहीं, कभी कोई छेड़छाड़ नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर कर देते, माफी चाहूंगी इस सवाल के लिए भी, लेकिन ऐसा ना हो। अगर कुलदीप सिंह सेंगर आपकी लड़की के साथ ऐसा कुछ करते या आपकी लड़की बताती, तो आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर लेकर आप अपने भाई का नाम लीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि क्या होगा। कुलदीप सिंह सेंगर मैं क्यों बताऊँ? कुलदीप, मैंने कभी
भी देखा नहीं। जो जेल में है, जो जेल में वो कैसे छेड़ेगा? जो जेल में है वो कैसे छेड़ेगा? जो जेल में है। यहाँ पर एक सवाल, आप सपोर्ट कर रही हैं, आप एक रेपिस्ट को सपोर्ट कर रही हैं। मैंने ऐसा कतई नहीं कहा। आप लोग जज नहीं है, घेर रहे हैं सारे लोग। सब जज बन के बैठी हैं, सब जज बन के। अदालत के फैसले मैं सपोर्ट कर रही हूँ फैसले का, मैं सपोर्ट कर रही हूँ कोर्ट के फैसले का। देश संविधान से चलता है, प्रोवाइड किए गए हैं और फिर भी स्वतंत्र है विक्टिम वहाँ जाने के लिए। महिलाओं की बलात्कारी का आप पोस्टर लेके घूम रहे कि आई सपोर्ट आप क्यों डिवाइड कर रही हैं जेंडर्स को? आपको शर्म नहीं आती? क्यों डिवाइड कर रही हो महिला और पुरुष में? हम सब लोग ह्यूमन है, ह्यूमन है, हम इंसान हैं, हम इंसान। कोर्ट 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 उनको सजा देगा। आप कौन होती हैं? आप कौन है? आप कौन है? कोर्ट सजा देगा। कोर्ट को फांसी की सजा देनी है, उम्र कैद की सजा देनी है, छोड़ देना, कोर्ट तय करेगा। मैं और आप कौन है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पॉलिटिक्स हो रही है? वो दिख रही है, आपको नहीं दिख रही? चश्मा बदलो, आपको नहीं दिख रही? आपको नहीं दिख रही? पीड़िता बैठी है, पीड़िता जिसके साथ बलात्कार हुआ। मैं मिलने जा रही हूँ पीड़िता से। तो ये वो लोग थे जो इस समय कुलदीप सेंगर के सपोर्ट में यहाँ पर आए हुए थे। इनका कहना था कि उनको जो सज़ा मिली थी वो सज़ा मुकम्मल हो गई और रेप पीड़िता जो बैठी है वो राजनीति के लिए यहाँ पर बैठी है और उनको कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। आप तमाम लोग इस मुद्दे को, इस पक्ष को कैसे देखते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।